हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव से संबंधित समीकरण लिखिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए हमारे पास में एक बिंदु द्रव्यमान है। ये मान लीजिए एक बिंदु द्रव्यमान है m। तो अगर इससे r दूरी पे हम बात करें, r दूरी पे मान लीजिए एक बिंदु है, तो यहाँ पे इस m के द्वारा जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो उसी की तरफ होगा। मान लेते हैं कि वो g है और यहाँ पे इस बिंदु का नाम रख देते हैं p। तो इस p बिंदु का जो गुरुत्वीय विभव होगा उसको हम vp बोल देते हैं। तो यहाँ पे g का मान होता है जी m भागे r के वर्ग के बराबर, तथा यहाँ पे vp लिखा जाता है ऋण gm भागे r के बराबर। इस चीज को आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र जो है वो कुछ और नहीं बल्कि विद्युत क्षेत्र जैसा है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है किसी भी q आवेश के द्वारा। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में q आवेश है, q आवेश, तो इससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है जिसको E से दर्शाया जाता है उसका मान होता है KQ भागे R का वर्ग। देखिए यहाँ पे K की जगह पे G आ गया, Q की जगह पे M आ गया और नीचे है R का वर्ग। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम विभव लिखना चाहें, विद्युत विभव, तो उसको लिखा जाता है, मान लीजिए VE से दर्शा देते हैं KQ भागे R के बराबर। उसी तरीके से यहाँ पे K की जगह पे G आ गया है, Q की जगह पे M आ गया है और ऋण चिन्ह इसलिए क्योंकि जो गुरुत्वीय बल होता है वो सदैव ही आकर्षी होता है। तो इसके साथ आप इसकी तुलना करके समझ सकते हैं इस चीज को। तो ये हो गया बिंदु द्रव्यमान के द्वारा। अब एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में एक गोला है, कुछ इस तरीके से ठोस गोला मान लेते हैं, जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है, त्रिज्या r है, ये इसका केंद्र मान लेते हैं। इससे r दूरी पर मान लीजिए इसके बाहर एक बिंदु है p। तो इस बाहर बिंदु p के लिए दरअसल ये जो ठोस गोला है यह बिंदु द्रव्यमान की तरह व्यवहार करेगा। एक ऐसा बिंदु द्रव्यमान जो कि इसके केंद्र पे रखा हो, अर्थात इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। एक बिंदु द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान m है, जिसका p से दूरी वही है जो यहाँ पे है। मान लेते हैं यहाँ पे दूरी r है तो यहाँ पे भी दूरी r है। अर्थात अगर आपको यहाँ पे इस गोले के द्वारा यहाँ बाहर जो गुरुत्वीय त्वरण निकालना होगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा, तो वही यहाँ पे भी होगा। इसका मतलब है कि g का मान यहाँ पे लिखा जाएगा gm भागे r के वर्ग के बराबर। इसी तरीके से अगर हम v पर गुरुत्वीय विभव लिखना चाहें अर्थात vp, तो उसका मान लिख देंगे बड़े ही आसानी से ऋण gm भागे r के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव का समीकरण निकालना है। तो मान लीजिए ये हमारी धरती है कुछ इस तरीके से, जो कि एक ठोस गोला है, जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं me है, त्रिज्या re मान लेते हैं और ये हो गया उसका केंद्र। तो यहाँ पे इस सतह से h ऊंचाई पर मान लीजिए एक बिंदु है, तो इस बिंदु पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा इस पृथ्वी की वजह से इधर की तरफ होगा। अब मुख्य उदाहरण से अगर इस्तेमाल करें इस सिद्धांत का, तो यहाँ पे हम इस बिंदु को नाम दे देते हैं P। तो P बिंदु पे अगर हम गुरुत्वीय त्वरण लिखना चाहें तो वो हो जाएगा GME भागे P बिंदु की केंद्र से दूरी। P बिंदु की केंद्र से दूरी कितनी होगी? H धन RE इसका वर्ग। तो ये तो हो गया पहला सूत्र। वहीं अगर गुरुत्वीय विभव का मान लिखना चाहें तो गुरुत्वीय विभव लिखेंगे यहाँ पे हम P बिंदु पे VP बराबर ऋण GME भागे RE धन H। यहाँ पे अगर हम सतह पे गुरुत्वीय त्वरण लिखना चाहें जिसको G0 से दर्शा देते हैं वो होगा GME भागे RE का वर्ग। तो यहाँ पे आपको h ऊंचाई पर g का मान मिलने वाला है, g बराबर जो कि है GME भागे RE धन h का वर्ग। हम क्या करते हैं नीचे से RE का वर्ग बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा GME भागे RE का वर्ग और यहाँ 1/1 धन h भागे RE का वर्ग। अब ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसलिए हमें g का मान मिल रहा है g बराबर G0 भागे 1 धन h भागे RE का वर्ग। तो ये हो गया ऊंचाई के साथ किस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा। इसी तरीके से अगर हम विभव लिखना चाहें तो h ऊंचाई पर विभव का मान लिखेंगे VP बराबर ऋण GME भागे RE धन h। अगर सतह पे हम गुरुत्वीय विभव लिखना चाहें जिसको यहाँ पे लिखते हैं V सतह, तो सतह पे यहाँ पे हम लिखेंगे ऋण GME भागे केंद्र से दूरी जो कि है RE, क्योंकि सतह पे जो बिंदु होगा वो पृथ्वी से तो बाहर ही है। तो यहां से क्या करते हैं हम VP में से नीचे से RE कॉमन बाहर ले लेते हैं उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे आपको VP का सूत्र मिलने वाला है VP बराबर V सतह, सतह पे कितना होगा विभव भागे 1 धन h भागे RE। और यही दोनों चीज हमसे पूछी गई थी, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र और गुरुत्वीय विभव का सूत्र h ऊंचाई पर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।